हेलो। हेलो। हाँ सब चल रहा है जी। सत साहिब जी। कौन पवनदास बोल रहे हैं? हाँ जी। वो जी बस जी बढ़िया। मैं अपना बरवाड़ा से बोल रहा बोले जी। बोलिए जी। अपना बरवाड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी में। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। बताइए वो। और आपके साथ ही नाम दाम लिया बोले जी। 2013 में। हाँ 2013 का पहला भी नहीं, 28 तारीख को। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये थोड़ा सा समस्या सी आ रही थी बोले जी। क्या हो रहा है? ये थोड़ी समस्या सी आ गई कुछ दिन आता है। क्या समस्या आ गई? जो अपने ये सिंहपुरा से नाम लिया नहीं, हाँ जी। जो मतलब सारनाम। सरनाम ले लिया आपने? हाँ हाँ। रोहतक से? सिंहपुरा कह लो, रोहतक कह लो, एक की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद दिक्कत आ गई बोले जी। तो भगत जी मर्यादा टूटेगी तो दिक्कत तो आएगी। वो तो मैं इसे करके तो फोन लगाया आपके पास। मैं कल फोन लगाया, वो अपना मध्य प्रदेश का भगत जी है, उसका नंबर कल इस पर आ रहा था अपना। जी जी जी। उसको फोन लगाया, वो सवेरे बात करी उसके साथ। फिर मैं पवनदास जी का नंबर दे वो। फिर उसका नंबर दिया मैंने, कई बार मिलाया तो मिल नहीं रहा था। अब जी मिला। जी जी। हम्म। अब भगत जी इन लोगों ने तो दुनिया बिगाड़ने का ठेका ले रखा है, आप कैसे झांसे में आ गए? बस वो तोते वाली बात हो गई जी। हाँ ये तो है। मतलब उसके दाने नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। वो दाने डालते हैं, वो सारे बार बार के बस ये तो है ही। हाँ जी हाँ जी। अब उस समय तो चलो कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन आज तो भगत जी हम चिल्ला रहे थे खूब वीडियो बना बना के। आपकी वीडियो ये कुछ दिन तो मतलब वो आने लगी जी। पहले आपकी वीडियो कभी आई नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैं इनका ग्रुप में जुड़ रहा था, आपकी वीडियो मतलब ये नो मान के चलो कि ज्यादा कर भी मैं से आने लगी है अपना ही ज्यादा कर तो। समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ रही है जी, मतलब ये समझो कि वो खंड लगा लो, चक्की क्षेत्रीय में लगा लो, गलतियां हो रही हैं। वो उसके बारे में थोड़ा सा जो अपना पहले सतनाम था नहीं, हम्म। वो बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज की, सारा सौदा में सही चल रहा था। तो इसमें गिनती वो फार्म भरवाए जी, उस टाइम वो फार्म भरवाए, फिर वो अपना सिंहपुरा से अपना वो सारनाम में दिया। उसके बाद मतलब एक दो पाठ भी करवाया। वो पाठ करवाने के बाद दिक्कत आई बहुत ज्यादा। उससे पहले भी नहीं, इतनी नहीं थी, पाठ करवाने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत आई। आपको पता है भगत जी पाठों का पैसा कहाँ जा रहा है? देखो आपके वो जाटों को आरक्षण दिया, कितना पैसा उन लोगों को चंदे में दिया इन्होंने। वो ऐसा था भगत जी, इतना पढ़े लिखे हाँ नहीं, मतलब मैसेज ज्यादा से पढ़ने नहीं आते। मैसेज तो आए जमा है फिर भी पढ़ने नहीं आते। उस करके बस वो थोड़ा सा इतना इस बात का पता नहीं चला। एक विश्वास के ऊपर वो रह गए भाई, मतलब अंबर भी तो क्या ही पलट रहा है। उस विश्वास पे चले गए बस। अब तो समझ में आ रही है। हाँ समझ में आ रही है, अब तो समझ में आ रही है। अब तो कई दिन हो गए समझ में आ रही है। अब समझ में आ मैंने रही है फिर तो भगत जी इसका तो एक ही तरीका है, वही परमात्मा से तो कर लो समय याचना। हालांकि वैसे जो गलती हुई है, इस गलती की समय याचना तो नहीं है भगत जी, क्योंकि ये नाम देने तो भगवान आता है। नाम भी यदि हम अपने जैसे 2 कौड़ी के जीवों से लेंगे तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या रह गई? हाँ 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 हाँ, ये तो बात है नहीं। ये तो बार बार मतलब अपने आश्रम में कोई कया भी कर देगा जो मतलब तीसरा मंत्र मिलेगा नहीं, वो पूरा जमानो पूरा निचोड़ देख के उस टाइम अपने उससे मिलेगा। इससे नो एक ईसा कुसा थोड़ा ही होगा, वो अंदर को किसी को दिया जाओगा। निचोड़ फिर परमात्मा ने ये भी तो कहा था कि जिसको ये दास योग्य समझेगा उसको देगा। भाई आप अपनी भक्ति करते रहो, प्रार्थना हाँ करते हाँ रहो। हाँ 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 अब हाँ, वो यहाँ तो तो लोगों अपनी को पकड़ पकड़ के सार नाम दिया जा रहा है।
वो किसी की उसका नहीं था, वो तो अपनी मर्जी से मतलब वो था, वो हम हमारी मर्जी से मतलब उसको मिलेगा। मिल जाए तो कह रहा वो किसी ने 4 साल में मिल जाए, कह रहा 10 साल भी ना मिले। वो तो देखो ज्ञान भाव लगन और समर्पण के ऊपर है ना। सार नाम के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ती है। बताओ गुरुजी जेल में बैठे हैं, बाहर जबरदस्ती आप लोगों को सार नाम दिया जा रहा है, आप लोगों को आवश्यकता है ही नहीं ना, आपने बस कहा कि हमारे को सार नाम दो। वो गलतियां तो मतलब वो होगी ना, बस उसमें कुछ भी वो लगा लो। तो उसके बारे में मैं ये पूछ रहा था, ये जो अपना मंत्र तो वही कर रहे हैं जो मतलब उन्हें सिंहपुरा से दिया था भाई, मतलब उस मंत्र को उसका कोई दाव है या ना है, इसके बारे में वो देखो पूछ रहा भगत जी, अगर समझ में आपके आ गई है था। हाँ 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 तो सबसे पहले तो भगत जी परमात्मा से समायाचना। हाँ हाँ हाँ। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट का कभी मुंह भी मत देख लेना दोबारा, ना इनके आश्रमों का, ना इनके नामदान केंद्रों ना का। ना ना, वो तो मैं इनके वो अपना जो इनका ग्रुप में जरूरत था, ग्रुप पे कटवा दिया उन्हें, कई दिन हो गए। तीसरी चीज, इस फर्जी सार नाम का जाप करना छोड़ो बिल्कुल। अच्छा अच्छा सतनाम तक आपको मिला हुआ है परमात्मा से, सतनाम तक का अपना जाप करो। अच्छा अच्छा। और समस्या तो भगत जी आएगी आपको, देखो इतनी जल्दी नहीं टलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक विश्वासघात ये कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर के साथ किया है भगत जी। अब चाहे वो अनजाने में समझ लो, चाहे वो जानबूझ के की गई गलती समझ लो भगत जी, हाँ हमें हाँ। इतना तो विश्वास होना चाहिए था कि अगर सारनाम भी अगर जीव देगा तो भगवान क्या भेड़ बकरी चराने आता है फिर यहाँ पे, फिर गुरु जी का काम क्या रह गया। तो इतना तो हमारे को विचार करना चाहिए था भगत जी। बस वो तो वैसे मैं बताने लग रहा, वो तोते वाली कहानी होता है बस। तो हो सकता इतना है ज्ञान परमात्मा दिया थोड़ी लेट बस। सुनवाई करे भगत जी। फिर कुछ उन पे ज्यादा कर ये हो गया भाई, मतलब गुरु जी का आदेश है ये, मतलब अपना कोई घर का वो नहीं है। अब ऐसे मतलब कहने से इसमें थोड़ी होता है कि भगत जी, ये तो लोकल को मैं भी कह दूंगा आपको कि गुरु जी का आदेश है, मुझे 1 लाख रुपया दे दो, दे दोगे? वो तो बोले जी ऐसे है ना, स्त्रियां मतलब भाई उड़े तो कोई एक दो तो था को नहीं भाई, मतलब इतनी संगत बैठी है तो अब वहाँ वो के देखा सारे। देखी वाला ही तो गुरु जी ने समझा हाँ है हाँ ना, हाँ 650 साल पहले भी तो देखा देखी में ही काम बिगड़ा था। हम्म, ये मार्ग देखा देखी का थोड़े। सारे भगत अगर अगर लेटरिन खाएंगे तो भगत जी हम थोड़ी खाएंगे उनकी देखा देखी कि लो भाई सारे वो बैठे हैं खाने के लिए। ऐसा था भाई जी, चलो अपन तो कभी स्कूल का मुंह लग नहीं देखा, वो पढ़े लिखे लोग थे, मैं यार इतने पढ़े लिखे लोग तो मतलब ये वो कर लग रहे हैं। ये पढ़े लिखे ज्यादा बेवकूफ बनते हैं भगत जी। हाँ हाँ, जिस तरह अपने कई तो रिटायर मास्टर हैं पूरे अपना आस पास के। हाँ, ये वकील और मास्टर इनका तो बहुत लेट लेट समझ में आती है। बस उनके वहाँ ये इतने मास्टर और वर्ग जान लग रहे तो वहाँ अपन इसमें बस वो देखा देखी में थोड़ा हाँ अब वो। यही है भगत जी, देखो हो सकता है सुनवाई थोड़ी लेट हो आपकी, हम्म, लेकिन विश्वास आपने रखना पड़ेगा और परमात्मा से समालोचना करती रहनी पड़ेगी भगत जी। तो वो मंत्र अपना मतलब। वो तो कोई काम का नहीं है, कोई सारनाम नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक भगवान ने किसी को दिया ही नहीं सारनाम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो परीक्षा चल रही है, अब इस परीक्षा में देख लो क्या हो रहा है। अभी तो बरवाला कांड एक परीक्षा है भगत जी हमारी। देख लो 90% संगत सतयुगों को छोड़ के सब मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, किसी को आवश्यकता नहीं है गुरु जी की। अरे हम भी तो देख लो पिछले 7 साल से लग रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, हमारा तो बाल विवाह का नहीं होने दे रहा भगवान, और ये अकाल मौत मर रहे रोज सारनामी। वही तो क्या लग रहा है नहीं, मतलब एकदम इतना जो अपना पाठ वो करवाया था ना, उसके बाद एकदम से इतना चक्कर आ गया कि हर चीज के ऊपर हर चीज के ऊपर अब भगत जी पहुंच गया। देखो, गुरु जी ने कितना समझाया भाई, पाठ करने का अधिकारी केवल अपने अपने पूज्य गुरुदेव जी और कोई नहीं भगत जी। गुरु जी से आज्ञा लेके फिर पाठ करवाना होता है, बताया ना परमात्मा ने सत्संगों में। हाँ हाँ, बार बार बताने लग रहे हैं। तो बताओ कौन गया जेल में गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए? और गुरु जी फिर दूसरी बात, ऐसे ऐसे काल एजेंट जिन्होंने बरवाला कांड करवा दिया, भगत भाई मरवा दिए, गुरु जी को जेल बैठवा दिया, ऐसे लोगों को गुरु जी पाठ करने का आदेश देंगे? ना 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 ना, हैं? और ये और ऐसे कुकर्मी लोग जो राजनीति करें, आरक्षणबाजी करें, भक्तों से दान हड़पें, ये लोग पाठ करने के अधिकारी हैं? मतलब भगत जी ऐसा हो यार नहीं, जो जिस तरह ये मेरे को दिखाई देने लग गया भाई, मतलब तेरा वाक्य में इस चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, उसके पता लग गया नहीं भाई, मतलब ये सारा फर्जी होता चल रहा है।
अब देखो तो भगत जी, अब इसका सॉल्यूशन तो देखो, आपको पता है भगत जी, कोई मार्केट में कोई मेडिसिन तो मिलती नहीं इसकी। सिर्फ गुरुजी से समायाचना और इन लोगों से बिल्कुल संपर्क खत्म, हाँ हाँ हाँ। और सतनाम तक का अपना जाप करो जो गुरुदेव ने दिया हुआ है। अच्छा और साध संगति आसपास में कोई हो भगत जी, साध संगति के कार्यक्रम अटेंड करो, धर्म भंडारे में 2 पैसे लगाओ, वो है असली दान, है ना। ना कोई ज्योति पाठ का पैसा लिया जाता आप लोगों से। जो धार्मिक भंडारे होते हैं साध संगतियों में, वहीं आपने अपना जो आपकी श्रद्धा होती है 2 रुपया 4 रुपया वहीं पे अपना उस भंडारी में लगाओ, ताकि एंड टू एंड आपको लाभ मिले। सही बात है। तो अभी जयपुर में 14 और 15 जनवरी को 2 दिन का बड़ा प्रोग्राम है। परमात्मा दया करें, समय निकाल के आओ। जयपुर में होगा जी, जयपुर पहुंच तो नहीं सकते। भगत बहुत आएंगे आपके, हरियाणा से अब की बार भी बहुत आए थे, अभी दीपावली पे था 2 दिन का, अच्छा और अब भी बहुत आएंगे। मैं नंबर दे दूंगा आपको, बहुत सारे आप हैं आपके हिसार में, बरवाला में। बरवाला से आपके मनसाराम भगत जी हैं, जानते हो तो आप। मनसाराम। मैं नंबर दे दूंगा, सन 2000 का भगत हो वो, सन 2000 का नाम लिया हुआ है। अच्छा अच्छा। बहुत पुराने भगत हैं, दया है परमात्मा की उन पे। अपने झज्जर से हैं, अपने रोहतक से हैं, बहुत हैं भगत, हिसार से भी हैं। सतसेवक बहुत हैं भगत जी, अब तो घर घर में परमात्मा दया कर रहे हैं। देखो मालिक की रजा हुई थी ये भी 14-15 का। ये इसका जनवरी के महीने में 2022 जनवरी, 2 महीने ठीक बाद। ठीक ठीक ठीक। खूब भगत आएंगे, तब तक आपके संपर्क हो जाएंगे आपस में, वो सब मिल के हाँ आएंगे। उस टाइम तो वो जिस चलो हाँ, जरूर मालिक दया करेंगे। बाकी तो मालिक से समायाचना करो भगत जी, परमात्मा से, कि मालिक नादान थे, गलती हो गई देखा देखी में, और सतगुरु क्षमा करो, आगे से हम ध्यान रखेंगे परमात्मा, चलो है ना। और कोई नामखंड नहीं है भगत जी, मर्यादा खंडित होती है। अपने घर पे भगवान को समायाचना करो, जानबूझ के गलतियां मत करो। इन्होंने जानबूझ के तो एक देखो धंधा ऐसे बना तो लिया अपना अपना। अरे वैसे तो 2006 में भी तो गुरुजी जेल में थे 2 साल तक, उस समय तो कोई नाम शुद्धिकरण नहीं होता था। आज इन्होंने नामखंड को अपना धंधा बना लिया, बात बात पे नामखंड। वो तो ऐसे तो भगत जी पहले तो बहुत नशा पता भी कराया करते, बहुत ज्यादा 5-5 4-4 5-5 मिनट बीड़ियाँ पी जा करते, बहुत ज्यादा पिया करते। फिर मालिक की रजा होने के बाद किसी को माचिस तक भी नहीं पड़े बीड़ी लगाने के लिए दे। लेकिन ये सार नाम वाली तो सबसे बड़ी गलती हो गई ना। ये क्या होता भगत जी, गुरुजी पे अविश्वास प्रकट हो गया। ये भले ही आपने अविश्वास नहीं किया परमात्मा पे, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग में अविश्वास माना जाता है कि आपको अपने गुरुजी का इंतजार नहीं रहा। अब भगत जी परिणाम तो ये भगत जी अपना वो फार्म जो अपना सतनाम वाला था वो तो जमा हो गया। ये कोई जरूरत नहीं है भगत जी, क्या जरूरत है हमें फार्मों की। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हमारा भगवान अंतर्यामी है, उसको पता है ना हमने कब नाम लिया और कब नहीं लिया। फार्मों की हमें क्या जरूरत है। चलो रहने दो, उनके पास में पड़ा रहने दो फार्मों का। दुनिया को दिखाना नहीं, भगवान को सब पता है बस। सही बात है। फार्मों में कुछ नहीं है भगत जी, पड़े रहने दो वहीं पे। हमें इनसे संपर्क ही नहीं करना, नंबर ही ब्लॉक करो इन सब का, नालायकों का। पूरी संगत को बिगाड़ के रख दिया इन्होंने। ज्ञान को आता है देखो भगत जी, अगर ज्ञान होता तो आप इतनी बड़ी मार नहीं खाते। हम भी तो आपके साथ के भगत हैं भगत जी, आपसे को 2-3 महीने बाद में नाम लिया होगा। हाँ हाँ बताना लग रहा पहले भी नहीं 28 तारीख को। अब बताओ, हम भी तो आपके छोटे भाई बहन है। हमारे को भी तो परमात्मा ने उसी पंडाल में बैठा के सत्संग सुनाए थे, कोई अलग से तो कोचिंग दी नहीं। तो ज्ञान की कमी रह गई भगत जी, ये देखा देखी का मार्ग नहीं। कुछ भगत जी ऐसा है नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखा भी का भी थोड़ा फर्क हो रहा है। तू कभी स्कूल का वर्णन देखा कभी। चलो भगत जी, अभी भी क्योंकि परमात्मा धरती पे है, मौका देगा भगवान अपनी गलतियां सुधारने का। अभी भी मौका है, परमात्मा से समायाचना करो। और जो भगत भाई बहन जो आपके जैसे मूर्ख बन गए इन गधों के चक्रों में, उनको भी थोड़ा समझाओ भगत जी, हकीकत उन्हें बताओ। वो कौन समझे भगत जी, वो तो बहुत खतर बोल रहे हैं। वो तो मेरे को मतलब इस चीज का पता लग गया तो उस पर बहुत ज्यादा उखड़ेंगे। उखड़ने तो भगत जी, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो भगवान चाहिए। हमें यहाँ इन 2 कोटि के जीवों से रिश्तेदारियां थोड़ी जो है जोड़ के रखनी है। तो उनका कुछ उनका संख्या पैदा हो रही, मन 3 महीना करीब हो गए। जिस तरह कई सत्संग भी आ लिया अपने सारा हर हफ्ते तकरीबन हो ही जावा है।
15 दिन में हफ्ता वाला दिन हो जाए, पाँच 2-3 सत्संग लगते हुए हैं। तो अपने ये जगह जगह जिस तरह खेदर था, कई जगह रखे जाओ, मैं गए बहुत दिन हो गए, 3 महीने करीब हो गए। मतलब ही नहीं भगत जी, अपने घर पे सुनो परमात्मा का सत्संग, वहाँ कोई गुरुजी आके थोड़ी कर रहे हैं, वो सत्संग तो आपके मोबाइल में हाँ भी है, हाँ आपके घर भी हाँ, है। वही तो बात समझ में आया नहीं भाई, मतलब वही थोड़े से चलन लग रहा हुआ अपना घर वहाँ तो केवल जाओगे, सुख के सत्संग सुनोगे, भंडारा भी है नहीं, और उनको पता है कि भगत आएगा तो 150-500 रुपये डाल के जाएगा। लूटने का प्रोग्राम है सारा। चलो भगत जी, जो भी है, अब आप जान गए सारी इनकी हकीकतें। अब तो गुरुजी से हृदय से समझ, देखो जैसे आपके भाव होंगे उसी हिसाब से परमात्मा दया करेंगे। मैं इस नाम के बारे में बस वो पूछ रहा था भाई, मतलब ये छोड़ दो इसको, कोई मतलब का नहीं है भगत जी। अच्छा, भगवान से लेना है भगत जी। बच्चा, पतिव्रता औरत अपने पति से अपने पेट में बच्चा डलवाती है भगत जी, दूसरे से नहीं। ठीक बात है, सीधी बात है। सतनाम तक का आपको आश्रम में नाम मिला हुआ है, उसी का जाप करो अपना। ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो और भगवान से समायाचना कर लेना कि परमात्मा बहुत बड़ी गलती हुई है मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा, संभाल के रखना। ये ठीक। समायाचना ही भगत जी एकमात्र साधन है, और इनसे बिल्कुल संपर्क कट। और जहाँ भी साथ संगति हो आसपास में आपके, परमात्मा दया करें, शामिल हो भगत जी। चलो ठीक है बड़े भाई। सच सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। जय बंदी छोड़।